सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है परमुटेशन और कम्बिनेशन को बिना फॉर्मूला के यूज़ किए कैसे हम उसे सॉल्व करें। आप लोग चाहे ट्वेल्थ से पहले तक परमुटेशन कितना भी पढ़ लिए हो, कितना भी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, पर आप जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको हमेशा कभी ना कभी दिक्कत आता ही है और फाइनल आंसर आने में बहुत टाइम लगता है। तो या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे ही, अगर आप ट्वेल्थ तक में ही हो और अभी तक आपने अपना ट्वेल्थ पास आउट नहीं किया है, और या फिर आप टेंथ में हो, सेवन्थ में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप ये ऐसा चीज़ आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ जो आप हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर ही देगा। तो यार देखो, अब तक आप क्या यूज़ कर रहे थे परमुटेशन के लिए। परमुटेशन का जो फॉर्मूला अब तक आप पढ़ रहे थे वो क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। और कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे थे आप? कॉम्बिनेशन के लिए था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। तो अब तक हम यही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फॉर्मूला के साथ यूज़ करने में। पर मैं अभी कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके बाद आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो, अब जैसे इसका था, एक एग्जांपल लेते हैं इसका परमुटेशन का। एग्जांपल 5p3। अब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे n5 है, 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, अब 5 फैक्टोरियल करने पे, कैलकुलेशन करने पे क्या आता है? 120। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये 2 होता, और फिर 60। ओके, यही हुआ। ओके, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप ज़रा ध्यान से सुनना। आपने यहाँ देखा क्या है? एन की जगह क्या लिखा है? 5, और आर की जगह 3। आपको एन को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितना आर दिया हुआ है। मतलब देखो, यहाँ आर इक्वल्स टू 3 है, 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या है? 60। आपको ये नीचे का करने का ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इस 3 का हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है 3, आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 3 बार खोलना है इसको। ओके, अब ऐसे हो गया 10p3। ओके, अब हम इसको फॉर्मूला से नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 है, देखा हमने, 3 बार इसको खोलना है। अब हमें 10 इंटू 9 इंटू 8, बस 72 720। आपका यही आंसर है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड जो हमारा है वो हो सकता है शायद मना करे, पर आपको अगर आंसर अपना चेक करना है तो आप ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है जहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्शनल टिक करना है, तो आप हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, और 1 से 2 सेकंड में आप आंसर तक पहुँच जाएंगे अपने। ओके, अब कॉम्बिनेशन में क्या करना है, अब मैं बताऊँगा कॉम्बिनेशन में क्या करना है। अब कॉम्बिनेशन में सेम चीज़ लेते हैं, क्या है? 5c3। ओके, अब यहाँ पे इसको हम पहले कैसे सॉल्व करते थे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये सॉल्व करते। यहाँ पे क्या आता? 120 अपॉन में 2 और इंटू 3 को 3 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6 आएगा, तो 6। अब ये लो 20 10, आंसर आया 10। अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है? इस बार हमें ऐसे लेना है, क्या है? 5c3, इसको उतना ही बार खोलना है, फिर से 3 बार खोलना है इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3। ओके, लेकिन इस बार हमें इस 3 को भी खोल देना है। कितनी बार? 3 इंटू 2, बस इंटू 1 आप कर दो। चाहे तो 1 लिखो या ना लिखो, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये करना है। अब देखो, 3 से 3 गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई सा भी और लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको कभी भी किसी फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इतने बड़े कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसान है और ये हमेशा करेक्ट आंसर देगा आपको। आप देख लो। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? 10p3, अब 10c3, इसमें कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? 10 खोलो, 3 बार खोलो, इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में, अब इस बार डिवाइड भी करना है, इस 3 को भी खोलना है हमें,
3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं होगा, आपको कभी भी किसी फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू ऑल। वंदे मातरम।